3 लोग रहस्य रख सकते हैं यदि उनमें से 2 मर चुके हों। रहस्य 1, भविष्य की आकांक्षाएं। कल्पना करें, यदि आप चाहें तो शहर की हलचल भरी सड़कों के बीच एक छिपा हुआ बगीचा, अदम्य सपनों और फुसफुसाती इच्छाओं का एक मरु उद्यान। यह उद्यान आपकी भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक अभयारण्य जहां आपकी महत्वाकांक्षाओं के बीज बोए जाते हैं और पोषित होते हैं। जिस प्रकार एक कुशल माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उसी प्रकार आपको भी अपनी आकांक्षाओं को धैर्य, लचीलेपन और थोड़ी गोपनीयता के साथ विकसित करना चाहिए। आपको आश्चर्य हो सकता है कि अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को निजी क्यों रखें। खैर, इस पर विचार करें। जब हम अपने उभरते सपनों को समय से पहले दुनिया के सामने उजागर करते हैं, तो हम राय, संदेह और ध्यान भटकाने वाले शोर को आमंत्रित करते हैं। सूरज की रोशनी चाहने वाले एक कोमल पौधे की तरह हमारी आकांक्षाओं को बढ़ने के लिए एक पोषण युक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्हें संदेह की कठोर हवाओं से बचाने से, उन्हें जड़ें जमाने, उनके संकल्प को मजबूत करने और आपके अस्तित्व की गहराई में गति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को गोपनीय रखकर आप उनके विकास के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। बाहरी निर्णय या हस्तक्षेप की अनुपस्थिति आपको बाहरी अपेक्षाओं के बोझ के बिना अपने सपनों को तलाशने, प्रयोग करने और परिष्कृत करने की स्वतंत्रता देती है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी उत्कृष्ट कृति का अनावरण तभी करता है जब वह पूरी हो जाती है, उसी प्रकार आप भी अपनी आकांक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए उपयुक्त क्षण चुन सकते हैं। प्राचीन स्टोइक्स पर विचार करें, जो अक्सर अपने दिमाग के शांत अंतराल में अपनी दार्शनिक महत्वाकांक्षाओं का पालन करते थे। उन्होंने अपनी बौद्धिक गतिविधियों का पोषण किया, दूसरों को सौंपने से पहले अपने विचारों को परिपक्व और खिलने दिया। ऐसा करके उन्होंने आलोचना की बुरी हवाओं से अपनी आकांक्षाओं की रक्षा की, अपने इरादों की पवित्रता को बनाए रखा और अपने प्रयासों की अखंडता को बनाए रखा। याद रखें कि आपकी भविष्य की आकांक्षाओं की ओर यात्रा एक अत्यंत व्यक्तिगत यात्रा है। जिस प्रकार सितारे विशाल महासागरों में नाविकों का मार्गदर्शन करते हैं, उसी प्रकार आपकी आकांक्षाएं जीवन की संभावनाओं के विशाल विस्तार में आपका मार्गदर्शन करती हैं। अपनी आकांक्षाओं के एकांत और गोपनीयता को अपनाएं, क्योंकि उन शांत क्षणों के भीतर आप बाहरी प्रभावों के शोर से मुक्त होकर अपने सपनों को उनके वास्तविक सार में बदल सकते हैं। जब समय सही हो, जब आपकी आकांक्षाएं परिपक्व और परिपक्व हो गई हों, तो आप उन्हें विश्वसनीय सहयोगियों के साथ साझा करना चुन सकते हैं, जो आपके उद्देश्य का समर्थन करेंगे और समर्थन प्रदान करेंगे। तब तक आपके सपनों को ताकत, लचीलापन और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति मिल चुकी होगी। आपकी यात्रा अपने उतार चढ़ावों, असफलताओं और विजय के साथ दृढ़ता की सुंदरता और मानवीय भावना की विजय का प्रमाण बन जाएगी। अपनी आकांक्षाओं को ध्यान से पूरा करें, उन्हें दुनिया की चुभती नजरों से बचाकर अपनी आत्मा की उपजाऊ मिट्टी में पनपने दें। जब तक वे प्रकट होने के लिए तैयार न हो जाएं, तब तक उन्हें गुप्त रूप से पोषित करें, क्योंकि ऐसा करने से आप स्टोइसिज्म के सार का सम्मान करते हैं, ज्ञान, लचीलापन और अच्छी तरह से जीवन जीने की खोज करना। रहस्य 2, एकांत और आत्मचिंतन के क्षण। एकांत अलगाव की स्थिति नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन की कोलाहल से दूर रहने का एक जानबूझकर किया गया विकल्प है। समय के इन चुराए गए टुकड़ों में ही हम सांत्वना पाते हैं, जिससे हमारे अपने विचारों की गूंज हमारी आत्मा के कक्षों में गूंजने लगती है। यहीं एकांत के अभयारण्य में आत्मचिंतन एक दुर्लभ और नाजुक फूल की तरह खिलता है। एकांत की शांति में हमारे पास अपने अस्तित्व के धागों को सुलझाने और अटूट स्पष्टता के साथ अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जांच करने का अवसर है। अपने क्रूसिबल के साथ एक कीमियागर की तरह हम अपने अनुभवों को सार्थक अंतर्दृष्टि में बदल सकते हैं, जीवन के कच्चे माल को आत्म जागरूकता के अमृत में बदल सकते हैं। एक छिपी हुई लाइब्रेरी में कदम रखने की कल्पना करें, जहां अलमारियां किताबों से नहीं, बल्कि एकांत और आत्म प्रतिबिंब के क्षणों से भरी हुई हैं। हर एक के पास एक अनूठी कहानी है, एक व्यक्तिगत आख्यान है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही आप इस अलौकिक स्थान में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत भूले हुए ज्ञान की हल्की फुसफुसाहट और आत्मनिरीक्षण की सूक्ष्म सुगंध से होता है। एकांत के इन क्षणों में
हम अपने विचारों के वास्तुकार बन जाते हैं, उन्हें सचेत इरादे से आकार देते हैं। हम अपने दिमाग के भूल भुलैया गलियारों में घूमते हैं, अपनी इच्छाओं, भय और आकांक्षाओं की गहराई की खोज करते हैं। यह इस कालातीत क्षेत्र में है कि हम अपने अस्तित्व के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करते हैं, अपने भीतर छिपी छायाओं पर प्रकाश डालते हैं। एकांत और आत्मचिंतन स्थिर पथ पर महत्वपूर्ण साथी हैं। वे हमारे ध्यान को खींचने वाली बाहरी विकर्षणों से राहत प्रदान करते हैं, जिससे हमें अपने आंतरिक कंपास को पुनः व्यवस्थित करने और उद्देश्य की भावना को पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। वे हमें रुकने, जीवन के निरंतर उतार चढ़ाव से अलग होने और अपने अस्तित्व के मूल से फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन क्षणों की शांति में हम उन सवालों के जवाब पा सकते हैं जो हमारे दिलों पर छाए हुए हैं। हम अपने डर का सामना करने और आगे आने वाली अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की ताकत पा सकते हैं। हम नई नई अंतर्दृष्टियों और दृष्टिकोणों पर भी ठोकर खा सकते हैं, जो हमें उन गुणों के करीब ले जाते हैं जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। इसलिए एकांत की सांत्वना और आत्मचिंतन की परिवर्तनकारी शक्ति से दूर न रहें। इन क्षणों को पवित्र उपहारों के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि इनमें आपके आंतरिक ज्ञान की गहराइयों को खोलने की कुंजी है। शांति में अपने विचारों को नाजुक पंखुड़ियों की तरह खिलने दें और आत्मखोज की सुंदरता आपके सामने प्रकट हो, जो वास्तव में सार्थक और स्थिर अस्तित्व का मार्ग प्रकट करे। रहस्य 3, आंतरिक विकास और आत्म सुधार। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं का स्वामी नहीं है। एपिक्टेटस। आत्म सुधार की अंतिम खोज हमारे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर महारत हासिल करने में निहित है। इस निपुणता के माध्यम से हम अपने आप को बाहरी परिस्थितियों की जंजीरों से मुक्त करते हैं, भीतर स्वतंत्रता और शांति पाते हैं। आंतरिक विकास एक नाजुक कली की तरह जो अपनी पंखुड़ियां फैलाती है, आत्मखोज और आत्म परिवर्तन की यात्रा है। यह भीतर मौजूद प्रामाणिक सार को प्रकट करने के लिए कंडीशनिंग और सामाजिक अपेक्षाओं की परतों को छीलने की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक कदम आगे, इरादे से किया गया प्रत्येक विकल्प हमें उस सद्गुणी आदर्श के करीब ले जाता है जिसे स्टोइज्म प्रिय मानता है। आत्म सुधार एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकसित होने वाला मार्ग है जो आत्म प्रतिबिंब की घाटियों से होकर गुजरता है, आत्म अनुशासन के शिखर पर चढ़ता है और आत्म करुणा के जंगलों से होकर गुजरता है। यह एक सतत प्रयास है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान, सदाचार और लचीलापन विकसित करने की इच्छा से प्रेरित है। आत्म सुधार की उपजाऊ मिट्टी में हम अनुशासन के बीज बोते हैं जो आत्म जागरूकता के जल से पोषित होते हैं। प्रत्येक जानबूझकर कार्रवाई के साथ हम अपने चरित्र की जटिल टेपेस्ट्री बुनते हैं, इसे हर पसंद और प्रतिक्रिया के साथ आकार देते हैं। स्टोइक्स के रूप में हम खुद को ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के कालातीत गुणों के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे वे आंतरिक विकास की दिशा में हमारी यात्रा का मार्गदर्शन कर सकें। जैसे ही हम आत्म सुधार के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आइए हम इसे जिज्ञासा और खुले दिमाग से देखें। आइए हम विकास की असुविधाओं और उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें, क्योंकि वे उत्प्रेरक हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, मेरे साथी यात्री, कि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। प्रत्येक ठोकर सीखने का एक अवसर है, प्रत्येक झटका मजबूत होकर उभरने का मौका है, और आत्मचिंतन का प्रत्येक क्षण अधिक पुण्य और पूर्णता के जीवन की ओर एक कदम है। इसलिए क्षितिज पर आने वाली प्रत्येक सुबह के साथ आंतरिक विकास और आत्म सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। उन गुणों को विकसित करें जो आपकी श्रेष्ठ आकांक्षाओं के अनुरूप हों। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें और प्रत्येक कदम आगे बढ़ाते हुए आप अपने भीतर निहित परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें, जो आपके अस्तित्व की गहराई में मौजूद वास्तविक क्षमता को उजागर करे। सेनेका के शब्दों में, हम अक्सर आहत होने की बजाय भयभीत होते हैं और हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना से अधिक पीड़ित होते हैं। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे आंतरिक विकास और आत्म सुधार के लिए हमें अपने डर का सामना करने और अपनी कल्पना की सीमाओं को चुनौती देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हम खुद को उन स्वयं द्वारा थोपी गई बाधाओं से मुक्त कर लेते हैं जो हमें पीछे रखती हैं और सच्चे स्थिर सद्गुण और समृद्धि के जीवन के दरवाजे खोलती हैं।
अपने आंतरिक विकास को मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें, जो उद्देश्य और शांति के जीवन के लिए आपके मार्ग को रोशन करता है। रहस्य 4, अंतरतम विचार और चिंतन। हमारे अंतरतम विचार आत्मा की फुसफुसाहट की तरह है, जो इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। वे हमारे मूल्यों, इच्छाओं और भय का प्रतिबिंब हैं, जो हमारे आंतरिक परिदृश्य की जटिल टेपेस्ट्री को प्रकट करते हैं। अपनी दृष्टि को अंदर की ओर मोड़कर हम आत्म जागरूकता और विकास की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करते हैं। जिस प्रकार एक मास्टर चित्रकार सावधानीपूर्वक अपने रंगों, स्ट्रोक्स और रचना का चयन करता है, उसी प्रकार हम भी सचेत रूप से अपने विचारों और प्रतिबिंबों का चयन कर सकते हैं। हम एक स्थिर मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जो ज्ञान, लचीलापन और सदाचार में निहित है। अपने विचारों को संभव से देखने से हम उनके मूल के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, उन धागों को सुलझाते हैं जो हमारे आंतरिक संसार के ताने बाने को बुनते हैं। हमारे मन के अभयारण्य के भीतर हम विचारों और प्रतिबिंबों का खजाना रखते हैं, जैसे कि अनमोल रत्न खोदे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। वे क्षमता से झिलमिलाते हैं, अपने भीतर हमारी धारणाओं, विश्वासों और कार्यों को आकार देने की शक्ति रखते हैं। इन विचारों की गहराई में ही हमें आत्म परिवर्तन और समझ के लिए कच्चा माल मिलता है। हमारे अंतरतम विचार आत्मा की फुसफुसाहट की तरह हैं, जो इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। वे हमारे मूल्यों, इच्छाओं और भय का प्रतिबिंब हैं, जो हमारे आंतरिक परिदृश्य की जटिल टेपेस्ट्री को प्रकट करते हैं। अपनी दृष्टि को अंदर की ओर मोड़कर हम आत्म जागरूकता और विकास की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करते हैं। रहस्य 5, व्यक्तिगत संघर्ष। किसी संघर्ष को निजी रखने का एक कारण स्वयं को अनावश्यक निर्णय या आलोचना से बचाना है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां राय प्रचुर मात्रा में है और सभी की जड़ें सहानुभूति या समझ पर आधारित नहीं हैं। अपने संघर्षों की रक्षा करके हम खुद को उस संभावित नुकसान से बचाते हैं जो दूसरों के निर्दयी शब्दों या कार्यों से उत्पन्न हो सकता है। इससे हमें ठीक होने, चिंतन करने और अपने स्वयं के समाधान खोजने का स्थान और समय मिलता है। व्यक्तिगत संघर्षों को गुप्त रखने का एक अन्य कारण स्वायत्तता की भावना और अपनी कहानियों पर नियंत्रण बनाए रखना है। हम अपने जीवन के लेखक स्वयं हैं और कभी-कभी कुछ संघर्षों को साझा करने से एजेंसी की हानि हो सकती है। अपनी चुनौतियों को निजी रखते हुए हम यह चुनने की शक्ति बरकरार रखते हैं कि हम अपनी कहानियां कब, कैसे और किसके साथ साझा करें। इससे हमें स्वयं की मजबूत भावना विकसित करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा ऐसे क्षण भी आते हैं जब व्यक्तिगत संघर्षों को अभी तक हमारे भीतर पूरी तरह से समझा या हल नहीं किया गया है। हमें अपने अनुभवों को दूसरों के सामने व्यक्त करने से पहले जटिलताओं और अनिश्चितताओं से जूझने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। यह आत्मनिरीक्षण चरण आत्म प्रतिबिंब, विकास और ज्ञान के अंतिम उद्भव की अनुमति देता है, जिसे सही समय आने पर साझा किया जा सकता है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि गोपनीयता अलगाव का आवरण या मदद मांगने में बाधा नहीं बननी चाहिए। स्टोइक दर्शन हमें मानवता के अंतर संबंध और जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगने के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें अपने संघर्षों को चुपचाप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि विश्वसनीय विश्वास पात्रों या पेशेवरों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो बिना निर्णय के सहायता प्रदान कर सकते हैं। अंततः व्यक्तिगत संघर्षों को गुप्त रखने का विकल्प अत्यंत व्यक्तिगत है। यह स्वयं की रक्षा करने, स्वायत्तता बनाए रखने और हमें आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। रूढ़िवादिता हमें आंतरिक शक्ति विकसित करना, चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना और जीवन के तूफानों के बीच शांति खोजना सिखाती है। याद रखें मेरे दोस्त कि आप अपने संघर्षों से परिभाषित नहीं हैं, बल्कि आप उनका सामना कैसे करते हैं इससे परिभाषित होते हैं, और ऐसा करने से आप इससे उबरने और फलने फूलने की ताकत पा सकते हैं। रहस्य 6, दूसरों का विश्वास। दूसरों का विश्वास बड़ी शक्ति रखता है और जिम्मेदारी का भार वहन करता है। जब कोई आप पर भरोसा करता है तो यह गोपनीयता की उम्मीद के साथ आपको दिया गया एक अनमोल उपहार है।
दूसरों के विश्वास का सम्मान करना सम्मान और सत्यनिष्ठा का कार्य है। यह जीवन की यात्रा में एक भरोसेमंद साथी बनने के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब कोई आपके साथ अपने रहस्य, संघर्ष या सपने साझा करता है, तो उसे अपने करीब रखना और अत्यधिक सावधानी से उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं कि क्या दूसरों का विश्वास बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास ही वह नींव है जिस पर रिश्ते बनते हैं। जब हम अपने ऊपर दिए गए भरोसे का सम्मान करते हैं, तो हम एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं जहां अन्य लोग असुरक्षित और प्रामाणिक हो सकते हैं। यह गहरे संबंधों को बढ़ावा देता है और एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां व्यक्तियों को सुना, समझा और समर्थित महसूस होता है। जब हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं, तो हम सहानुभूति और करुणा भी प्रदर्शित करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अद्वितीय हैं और उनकी कहानियां सम्मान की पात्र हैं। उनके रहस्यों को रखकर हम दिखाते हैं कि हम उनकी गोपनीयता को महत्व देते हैं और अपनी शर्तों पर अपनी सच्चाई साझा करने के उनके अधिकार का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी के आत्मविश्वास का भार अकेले उठाना बहुत भारी हो जाए? कई बार अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, खासकर जब गहरी व्यक्तिगत जानकारी सौंपी जाती है। ऐसे क्षणों में मार्गदर्शन और समर्थन लेना आवश्यक है, लेकिन आप पर रखे गए विश्वास को धोखा देने की कीमत पर नहीं। किसी विश्वसनीय विश्वास पात्र जैसे गुरु से सलाह लेने पर विचार करें, जो आपके विश्वास को तोड़े बिना ध्यान प्रदान कर सकता है। याद रखें कि दूसरों के विश्वास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे नाजुक खजाने हैं जिन्हें हमारी अत्यधिक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब हम अपने ऊपर दिए गए भरोसे का सम्मान करते हैं, तो हम दोस्ती के बंधन को पोषित करते हैं, एक दूसरे के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां विश्वास पनप सके। क्या आप एक भरोसेमंद विश्वास पात्र होने, अपने रिश्तों में विश्वास और जुड़ाव को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा करने पर आप न केवल दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि अपने स्वयं के चरित्र और नैतिक दृढ़ता को भी विकसित करेंगे। रहस्य 7, व्यक्तिगत असुरक्षाएं। व्यक्तिगत असुरक्षाएं वे सताने वाले संदेह और भय हैं जो हमारे मन में घर कर जाते हैं। यह फुसफुसाते हुए कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, योग्य नहीं हैं या किसी कल्पित मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वे छोटी आवाजें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं और खुद पर हमारे विश्वास को कमजोर कर देती हैं। बगीचे में खरपतवार की तरह ये असुरक्षाएं जड़ें जमा सकती हैं और फैल सकती हैं, हमारे आत्म आश्वासन को खत्म कर सकती हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता से खिलने से रोक सकती हैं। फिर भी ये असुरक्षाएं चाहे जितनी निराशाजनक लगें, ये इस ग्रह पर हर इंसान द्वारा साझा किया जाने वाला एक सार्वभौमिक अनुभव है। हम सभी के पास ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता या दुनिया में अपने स्थान पर सवाल उठाते हैं। यह मानवीय स्थिति का एक बुनियादी हिस्सा है, एक अनुस्मारक है कि हम सभी अपूर्ण प्राणी हैं, लगातार बढ़ने और खुद का बेहतर संस्करण बनने का प्रयास कर रहे हैं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मेरे मित्र, आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके अंदर अपनी अपनी असुरक्षाएं, अपने अपने डर और अपने अपने संदेह होते हैं। यह साझा मानवीय अनुभव हमें हमारी सामान्य मानवता की याद दिलाता है और इस सच्चाई को अपनाने से हम अपने और दूसरों के लिए करुणा पा सकते हैं। अपने आसपास के लोगों तक पहुंचकर और दयालुता और समझ की पेशकश करके हम एक सहायक नेटवर्क बनाते हैं जो हम सभी का उत्थान करता है। हालांकि व्यक्तिगत असुरक्षाएं हमारी यात्रा का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उन्हें हमें पीछे खींचने की जरूरत नहीं है। उदासीनता हमें विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों और असफलताओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पहचाने कि सबसे निपुण व्यक्तियों को भी अपनी असुरक्षाओं और संदेहों का सामना करना पड़ा है। साहस और लचीलेपन के साथ इन संघर्षों का सामना करने से ही हमें अपनी ताकत की गहराई का पता चलता है। यहीं पर स्टोइसिज्म का ज्ञान एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। स्टोइक दार्शनिकों ने सिखाया कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि सद्गुणों की खेती और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करने से आती है।
चुनौतियों और असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करके और अपने उच्चतम मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करके हम अर्थ और उद्देश्य की भावना पा सकते हैं जो हमारी असुरक्षाओं से परे है। अंततः व्यक्तिगत असुरक्षाएं मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हमें परिभाषित या सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मकरुणा विकसित करके और लचीलेपन और सद्गुण की स्थिर मानसिकता को अपनाकर हम इन संदेहों और भयों को अनुग्रह और साहस के साथ पार करना सीख सकते हैं। और ऐसा करने पर हम आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की एक नई भावना की खोज कर सकते हैं जो हमें अपनी असुरक्षाओं को बहुत पीछे छोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की अनुमति देती है। रहस्य 8। व्यावसायिक अवसर। जब संभावित कैरियर उन्नति या अवसरों को साझा करने की बात आती है तो अक्सर सावधानी से चलना समझदारी होती है। ऐसी योजनाओं का समय से पहले खुलासा करना अनजाने में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को आमंत्रित कर सकता है या दूसरों में ईर्ष्या की भावना पैदा कर सकता है। यह हमारी अपनी आकांक्षाओं को पोषित करने और अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन है। इस पर विचार करें। जब हम अपनी आकांक्षाओं को ठोस होने से पहले साझा करते हैं तो हम उन्हें बाहरी प्रभावों के संपर्क में लाते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं या हमारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। बाहरी राय, भले ही वे नेक इरादे से हों, हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती हैं और हमारे ध्यान को उस रास्ते से हटा सकती हैं जो हमने अपने लिए निर्धारित किया है। हमारी योजनाओं के अधिक ठोस होने तक प्रतीक्षा करके हम अनुचित प्रभाव के बिना सूचित विकल्प चुनने के लिए खुद को स्थान और स्पष्टता प्रदान करते हैं। इसके अलावा संभावित अवसरों का समय से पहले खुलासा करने से प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है, जहां अन्य लोग समान अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। इससे अनजाने में रिश्तों में तनाव आ सकता है या नाराजगी पैदा हो सकती है। जब तक योजनाएं अधिक निश्चित न हो जाएं, तब तक अपने कार्डों को अपने सीने के पास रखकर हम अपनी पेशेवर यात्राएं शालीनता से कर सकते हैं और अनावश्यक तनाव को कम कर सकते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, यह याद रखना आवश्यक है कि गोपनीयता बनाए रखने का मतलब स्वयं को अलग करना या विश्वसनीय सहयोगियों से समर्थन से इनकार करना नहीं है। उन सलाहकारों या विश्वास पात्रों से मार्गदर्शन लें जो आपकी योजनाओं को खतरे में डाले बिना मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान कर सकते हैं। विश्वसनीय व्यक्तियों का एक नेटवर्क तैयार करें जो आपके करियर पथ पर आगे बढ़ने पर सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर सकें। अंततः अपने संभावित करियर में प्रगति या अवसरों को कब और किसके साथ साझा करना है, इसका निर्णय आप पर निर्भर करता है। अपने निर्णय पर भरोसा रखें और मौजूदा विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करें। याद रखें कि स्टोइसिज्म हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है जो हमारे नियंत्रण में है, और इस मामले में हम अपने पेशेवर प्रयासों को साझा करने के समय और तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। रहस्य 9। पिछली गलतियां और पछतावा। पिछली गलतियों और पछतावे का बोझ एक लंगर की तरह महसूस हो सकता है जो हमें नीचे खींचता है और हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने से रोकता है। हमारे अतीत के कार्यों की ये गूंज हमारे मन की गहराइयों में घूमती रहती है, हमारे दिलों को झकझोरती है और हमें रास्ते में हमारे द्वारा किए गए गलत कदमों और खराब विकल्पों की याद दिलाती है। यह एक बोझ है जिसे हम सभी सहन करते हैं क्योंकि गलती करना मानवीय अनुभव का एक अंतर्निहित हिस्सा है और हमारे अपराधों की छाया घटनाओं के बीत जाने के बाद भी हमें लंबे समय तक परेशान कर सकती है। फिर भी इस भावनात्मक उथल-पुथल के बीच विकास और ज्ञान का एक अवसर है, अपनी गलतियों से सीखने और पहले से अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनने का मौका। इस विकास की दिशा में एक रास्ता यह है कि हम अपने अतीत के पछतावे और गलत कदमों को बारीकी से संरक्षित रहस्यों के रूप में रखें, दूसरों की चुभती नजरों से दूर रखें और अपने दिलों के करीब रखें। इन गलतियों को निजी रखकर हम आत्मचिंतन और आंतरिक परिवर्तन के लिए एक पवित्र स्थान बनाते हैं। दूसरों की संगति में अतीत पर अत्यधिक ध्यान देना हमारी प्रगति में बाधा बन सकता है और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने की हमारी क्षमता को बाधित कर सकता है।
इसके बजाय इन पछतावे को अपने तक रखकर हम एक गहरी आत्मनिरीक्षण यात्रा की अनुमति देते हैं, जो हमें अपने पिछले कार्यों का ईमानदारी और भेद्यता के साथ सामना करने, अमूल्य सबक निकालने और रास्ते में विनम्रता और लचीलेपन के गुणों को विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा अपनी पिछली गलतियों को दूसरों के साथ साझा करने से कभी-कभी अनावश्यक निर्णय या पीड़ा हो सकती है। सभी व्यक्तियों में क्षमा और करुणा की क्षमता समान नहीं होती है, और जो लोग नहीं समझते हैं उनके सामने अपनी कमजोरियों को उजागर करके हम खुद को और अधिक नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। अपने पछतावे को निजी रखकर हम खुद को संभावित नुकसान से बचाते हैं और आत्ममाफी और उपचार का अवसर बनाते हैं। याद रखें कि अतीत हमें परिभाषित नहीं करता है। हम अपनी गलतियां या पछतावे नहीं हैं, बल्कि यह सीखने, बढ़ने और सद्गुण विकसित करने के हमारे प्रयासों का योग है। आत्मचिंतन से आने वाले ज्ञान को अपनाएं, जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगें और अतीत के सबक आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं, जहां आपके अपराधों की गूंज अब आपको रोकती नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। और आत्मबोध। रहस्य 10। आध्यात्मिक या दार्शनिक मान्यताएं। आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का क्षेत्र एक पवित्र स्थान, एक आंतरिक अभयारण्य है, जहां हमारी आत्माएं सांत्वना, समझ और अस्तित्व के गहन रहस्यों के साथ गहरा संबंध तलाशती हैं। ये विश्वास हमारे अस्तित्व के मूल में रहते हैं, हमारी धारणाओं को आकार देते हैं, हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं और एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से हम जीवन के विशाल टेपेस्ट्री को नेविगेट करते हैं। कई मायनों में हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्वास नाजुक रत्नों के समान हैं, प्रत्येक अद्वितीय व्यक्तिगत अनुभव, चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लेंस के माध्यम से सावधानीपूर्वक पॉलिश किया गया। वे हमारी आंतरिक सच्चाइयों के प्रतिबिंब हैं जो हमारी जीवन यात्रा की भट्टी में बने हैं, और वे हमारी वास्तविकता और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने की अपार शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि इन मान्यताओं को हमारे दिल और दिमाग के सबसे भीतरी कक्षों में स्थापित, बारीकी से संरक्षित रहस्यों के रूप में रखना बुद्धिमानी हो सकती है। अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्वासों को निजी रखकर हम अपनी आंतरिक दुनिया की पवित्रता का सम्मान करते हैं, खुद को बाहरी ताकतों के ध्यान भटकाने या अपेक्षाओं के बिना अपनी अंतर्दृष्टि का पता लगाने, सवाल करने और गहरा करने की स्वतंत्रता देते हैं। आप देखिए, ये मान्यताएं अत्यंत व्यक्तिगत हैं, हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और दृष्टिकोणों के सार से ओतप्रोत हैं। उन्हें दूसरों के साथ अंधाधुंध रूप से साझा करने से गलतफहमी, संघर्ष हो सकता है, या यहां तक कि हमारे विश्वासों को ऐसे तरीकों से प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है जो उनकी अखंडता से समझौता कर सकते हैं। इन मान्यताओं को अपने पवित्र स्थान के भीतर रखकर हम उनकी पवित्रता की रक्षा करते हैं और उन्हें बाहरी निर्णय या अनुचित प्रभाव से बेदाग, अपने समय और तरीके से पनपने और विकसित होने की अनुमति देते हैं। आपकी आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताएं पवित्र खजाने, मार्गदर्शक रोशनी हैं जो अस्तित्व की जटिलताओं के माध्यम से आपके मार्ग को रोशन करती हैं। उन्हें संजोएं, उनका पोषण करें और उन्हें अपने जीवन को गहन और सार्थक तरीकों से आकार देने की अनुमति दें। अपनी यात्रा की सुंदरता को अपनाएं और अपनी आत्मा में मौजूद ज्ञान का सम्मान करें।